इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान की एक नई साजिश सामने आई है। पाक सरकार ने रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीनी है और गुरुद्वारे के रख रखाव की जिम्मेदारी अब नए संस्थान को सौंप दी गई। तो नई समिति में एक भी सिख सदस्य मौजूद नहीं है। तो संस्थान का सीईओ जो बनाया गया है वो मोहम्मद तारिक खान को बनाया गया है। तो बड़ी खबर, करतारपुर पर पाक की एक नई चाल सामने आती हुई, जहां पर गुरुद्वारे के रखरखाव में अब तक सिख मौजूद थे, लेकिन अब जो नई संस्थान बना दी गई है उसके तहत एक भी सिख वहां पर मौजूद नहीं है। तो करतारपुर गुरुद्वारे की जो जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को जो सौंपी गई है उसमें एक भी सिख नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का जो सीईओ है वो मोहम्मद तारिक खान को बनाया गया है। फराह खान हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। फराह, आखिरकार ये कैसी साजिश पाकिस्तान की साफ नजर आ रही है, जहां पर अब तक करतारपुर साहिब पर सिख समुदाय के लोग थे, वो रखरखाव की जिम्मेदारी को देख रहे थे, लेकिन अब एक भी नहीं। यानी समझे कि जो रणनीति पहले शायद चलना चाह रहा था पाकिस्तान, अब उस पर वो होता हुआ दिख रहा है। जी, साफ तौर पर ऋतु, जिस तरीके से वो रणनीति रचना चाह रहे थे वो उन्होंने पूरी तरीके से कर दी है, बखूबी उसे पूरा किया है। तो जिस तरीके से जो सिख लोग प्रबंधक देख रहे थे अब वो नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 9 लोग भी इन्होंने जो चुने हैं वो कोई भी सिख समुदाय से नहीं है। तो ये काफी बड़ा जो इन्होंने झटका दिया है सिख समुदाय को दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके की चाल ये लोग रचना चाह रहे थे वो पूरी तरीके से इन्होंने रच दी है। तो पाकिस्तान फराह, ये क्या इस तरफ इशारा करता हुआ, पहले तो चलिए ये समझा जाए कि सिखों को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो अब तक पूरा रखरखाव देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार से इसको लिंक किया जा रहा है अब। जी बिल्कुल, साफ तौर से ऋतु, ये व्यापार से ही लिंक किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 9 सदस्य इन्होंने AQI ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से जुड़े हैं और जिसमें जिनको सीईओ बनाया है वो तारिक खान है। तो साफ तौर पर जो रखरखाव करते थे उनसे ये सारी जिम्मेदारी छीन लेना और नए 9 लोगों को दे देना, तो ये व्यापार के लिए ही किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी साजिश है। और कहीं ना कहीं एक तौर पर ये बहुत बड़ा झटका है सिख जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें एक भी सदस्य जो है वो मौजूद नहीं है। बिल्कुल, एक साजिश तो कहीं ना कहीं फराह यहाँ पर ये सामने आ ही रही है, लेकिन क्या हम ये सोचे कि अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर, लेकिन आने वाले वक्त में शायद इसमें और भी कड़े कुछ ऐसे फैसले जो सीधे अटैक यहाँ पर भारत को करे। जी बिल्कुल, अपनी चालों से अपनी हरकतों से बाज तो आता नहीं है पाकिस्तान। और साफ तौर पर अगर देखें तो चाल जिस तरीके से रच दी है और शुरुआत है, ये तो अभी सच में तो आपने सही कहा, ये शुरुआत है। अभी आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से और नई चालें सामने आती हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक समुदाय को बिल्कुल अलग कर दिया और उसकी जिम्मेदारी किसी नए सदस्य को दे दी, तो ये काफी बड़ा झटका है और काफी बड़ी चाल है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका फराह हमारे साथ जुड़ने के लिए।